अरे शकुंतला, तुम ही दोनों आए हो क्या? बहू को क्यों नहीं लाए? अरे नहीं सविता, आ रही है। अब जानती है ना, नई नई बहू, थोड़ा टाइम लगता है मेकअप सेकअप करने में। अच्छा ठीक है राज बेटा, जा जल्दी से बुला ला, केक कटने जा रहा है। ठीक है चाची, लेकिन जब तक मैं आने जाऊँ तब तो केक मत काटना। आजकल तो खाने ज्यादा चेहरे पे लगा के खत्म कर देते हैं। पता न कैसे फेस ही गोरा नहीं हो रहा। इतनी देर हो रहा, उधर मम्मी जी भी गुस्सा हो रही होंगी। राज आ गए, तुम कैसे लग रही हूँ मैं? अरे यार एकदम बकवास लग रही हो। ये कौन सी साड़ी पहन ली तुमने? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम पर। ठीक है आ रही हूँ बदल कर। भूत दिमाग में खसक गया है क्या? ये कौन सी घटी साड़ी पहन के चली आई है? देख रही सबकी बहुओं को कितनी महंगी महंगी साड़ी पहनी है। क्या बदल गया? बेटा आ गया? चलो चलो सब लोग आ जाओ। बेटा केक काट। अब ठीक लग रहा है मम्मी जी। भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक में ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा, इतनी तो ठंड हो रही है, तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है। अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है। अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे, लौड़िया पटाने जा रहे। स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे समधन जी आ रहे हैं अनु बिटिया को ले जाने की नहीं? हाँ समधन जी, ठीक है समधन जी। मम्मी मैं भी चली जाऊँ दीदी क्या? मेरा जीजा जी के साथ रहने मन कर रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जीजा जी के साथ रहने जा रही है? राज के बाबू जाकर बहू को ले आइए, आने के लिए बोल रही है। रजाई से बाहर निकलने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है। बहू लाने जाऊं? रात से बोल ले आए। अभी ठंडी की शुरुआत ही गांठ फट के हाथ में आ गई है, आखिर से स्वर्ग से आ जाओगे। राज बेटा अरे मम्मी पता है मुझे, ससुराल जाना है अन्नू को लाने। दीदी मैं भी चलूँ आपके साथ? तुम आराम से बैठ के टीवी देखा, मैं घर का सारा काम करूंगी। नहीं रुकता तू समझती क्यों नहीं? मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तुझे तो मुझे तलाक ही दे देंगे। नमस्ते मम्मी, चलता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो बहू। अन्नू पानी ले आओ, प्यास लगी है। जीजा जी ने जब ने साली खा से पानी पीजिए। राज जल्दी आ, बहुत लेट हो रहा है। मम्मी कहाँ ऊपर बुला रही हो? मैं तो कब तक आके गाली में बैठा हूँ। बाबू दी, शादी का दिन थोड़ा दल्ली लतना। मेरा बहुत हनीमून पे जाने का मन चल रहा है। ये देख सुअर जैसी शक्ल लेकर अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ, हनीमून पे दाने का मन कर रहा है इनका। और हाँ एक बात और कान खोल के सुन ले, ये अपनी तरफ से जुबान हाथ बंद करके रखना। मैंने बताया नहीं कि तोतला है, नहीं तो हनीमून नहीं जिंदगी पर निर्बस ही बैठा रहेगा। लो दामाद जी, इसे भी जल्दी साफ कर दो, मेरी छोटी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते ताती दी। समधन जी आप इसे बर्तन क्यों धुलवा रही हैं? समधन जी मेरी बड़ी बेटी का पति है, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, शादी से पहले बताया नहीं कि तोतला है। और मम्मी तलो दल्ली यहाँ थे, मुझे नहीं करनी शादी वादी, नहीं मुझे भी बर्तन मारना पड़ेगा। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। रूप तारा दीदी, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, आप सबका निमंत्रण है, शाम को टाइम पे चले आना। ठीक है सविता। दीदी मेरे यहाँ शाम को निमंत्रण है, आप सबको आना है। सत्या अपने पोते का जन्मदिन मना रही है क्या? हाँ दीदी। ठीक है आ जाएंगे। माँ जी आज खाने में क्या बनेगा? अनु आज खाने में कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों बेटा? मम्मी आज सत्या चाची के पोते का जन्मदिन है, सत्या निमंत्रण दे रही है, अपने आप ही आई रही होंगी। चुप आ रही है। इनके हाथ तो निमंत्रण नहीं दूंगी, पिछली बार आए थे दबा के खा लिए थे, एक भी पैसा नहीं दिए थे मेरे पोते को। मम्मी तो चली जा रही है। हाँ बेटा। अरे सविता इधर घूमने आई थी क्या? हाँ बस वैसे ही। नहीं चाची, सुना निमंत्रण दे रही थी कोई। इधर इधर निमंत्रण छोड़ेंगे नहीं, बुलाओगे नहीं तो जबरदस्ती चले आएंगे। हाँ मेरे पोते का जन्मदिन है, चले आना। अरे चाची इसमें कहने की क्या जरूरत है, हम तो घर के हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। बेटा आजा देख कौन आया है।
मम्मी फूफी आई हैं, वो भी अपनी दोनों आलसी बहू के साथ। हे भगवान, फिर से आ गई ये डांड ननद। अब तो मुझे 1 महीने तक नौकरानी बना देगी। हाँ मम्मी, मुझे तो पालतू कुत्ता ही बना लेती हैं। बेटा अपनी रुमाल निकाल के मुंह पे बात। क्या? अरे बांध, और तू भी बांध। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाभी आप सबको? अरे क्या बताऊं भाभी, पता नहीं कौन सा जुकाम बुखार हो गया है, 1 महीने से जा ही नहीं रहा है। जाइए थोड़ा बर्तन साफ करके एक चाय पिला। अब भाभी आप दोनों जाके कपड़े साफ कर लीजिए, एक भी कपड़े साफ नहीं है। हे प्रभु हे हरि राम। अब शाम तक सारा धान कट जाना चाहिए। आधी दिहाड़ी निकल गई है, अभी और 2 बोझ धान कटा है। बेटा चल आराम कर ले, गई हो दोनों। बहू क्या हुआ, सारा धान कट गया? ट्रैक्टर को बोल दुलाने के लिए। हाँ मम्मी जी, ट्रैक्टर नहीं ट्रक भेज दीजिए। उन दोनों चापलूस मजदूरों ने आपका नहीं पूरे गांव का धान काट दिया है। ये क्या कह रही है बहू? मम्मी जी वो दोनों जब तक खेत में रहो तब तक ही काम करते हैं, नहीं तो बैठ के आराम फरमाते हैं। अच्छा रुको, अभी इन दोनों को बताती हूँ। मम्मी उठ जाओ, बुढ़िया आ रही है। चलो मम्मी, सारा धान कट गया। हाँ बेटा। मालकिन सारा धान कट गया, जा रहे हैं घर। ठीक है? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बड़ी जल्दी खा लिया? सब्जी अच्छी नहीं बनी थी क्या? अच्छी थी बहू, ये जो मेरी ननद आई अपने बेटे को लेकर, इन दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। क्या हुआ मम्मी जी? हुआ क्या, पेट भर खाने भी नहीं देते, हमसे की तरफ 2 मिनट में सब कुछ खाकर बैठ जाते हैं। बस करिए भाई, बहुत हुआ, हम दोनों अभी यहाँ से जा रहे हैं। चल बेटा। मम्मी रहने दीजिए, रात बहुत हो गई है, कैसे जाएंगे, कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। अरे भाड़ में गई सवारी, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। ननद जी रहने दीजिए, गलती हो गई। छोड़िए। दीदी बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? तब तो कह रही थी रहने दे बरसे फटड़े में चलने को, लेकिन नहीं, तब तो बोली केक खाना है। दीदी और देख कोई आ रहा है। चल चल जल्दी। मम्मी वो दोनों लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और सीधा हमारी तरफ ही आ रही हैं। बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मम्मी ये दोनों भूत हैं, भागी जल्दी से। बस दिन भर बैठ के अपने मायके का दुखड़ा गाओ। 4 दिन दिवाली रह गई, ये नहीं कि घर की साफ सफाई कर ले। नहीं नहीं मम्मी जी, घर की सफाई का ही तो प्लान कर रहे थे। तो दिन भर बैठ के प्लान मत करो, जा रही हूँ बाजार, आने से पहले पूरा घर साफ हो जाना चाहिए। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आपके आने से इस घर को स्वर्ग बना देंगे। हाँ, और ये राज कहाँ पर है? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहा है? और ये पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं मम्मी, वो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। एक कोल्ड ड्रिंक बोतल फ्रिज में रख, तो मुझे बाजार लेके चल। देवरानी जी बहुत तेज गर्मी हो रही है, फ्रिज से 1 गिलास पानी पिला दीजिए। अरे दीदी पानी क्या पियेंगी? रात में जो आपको कोल्ड ड्रिंक दिया रखने को वही पी लेते हैं। ठीक खिलाती हूँ। ए लड़के, इस बुढ़िया को लेके अंदर कैसे आया? चल निकल यहाँ से। मैंने तुझे बाजार जाने के लिए कहा था, ससुराल नहीं। देखो तेल पानी लगा के तैयार हो रहा है। अरे मम्मी हाँ सही कह रही हैं, ससुराल ही जा रहा हूँ। अनु ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। पागल हो गए क्या? 3 साल हो गए, पिछवाड़े में किस्त होके चली गई है, आज तेरे लिए करवा चौथ भूखी है। नहीं मम्मी, आज उसने खुद मेरे पास फोन किया था, बहुत प्यार से बात कर रही थी। बेटा लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मेरी मान तो जा मत वहाँ पर। अरे मम्मी आप चिंता मत करिए, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जहाँ तक हो सके कल सुबह उसे अपने साथ में ही लेके आऊंगा। हाँ बेटा, अंदर बाहर सब तैयारियां हो गई हैं, एक बार आप तो जाएं। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते साली जी। अनु कहाँ है? जीजा जी कमरे में आइए, चलिए। राजा आप आ गए, आइए बैठिए। पति परमेश्वर जी, ये लीजिए पेपर, साइन करिए इस पे। आज से तुम्हारी पूरी संपत्ति की आधी मालकिन मैं हूँ। हे प्रभु हे हरि राम। हल्ला क्यों कर रही है? शांति से नहीं हो पा रही है।
अगर राजू तेरी मामी को पता चल गया ना, अभी वो दोनों पूछ पकड़ लेंगे चलने के लिए, और वहाँ जाकर एक सामान खरीदेंगे 10 सामान चुरा लेंगे। नहीं मम्मी जी, हम उन दोनों के कानों में भनक भी नहीं लगने देंगे कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है चलो। अरे फूफी कहाँ जा रही हैं सबको लेकर? कहीं नहीं बेटा, वो करवा चौथ आ रही है ना, वही शॉपिंग कराने जा रही थी। है दीदी, तो हम दोनों भी चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ के लिए? ठीक है चलिए। मम्मी कितनी बड़ी दुकान है। हाँ बेटा, एकदम स्वर्ग जैसा दिख रहा है। दीदी चलिए, कितना सामान खरीद रही हैं? हाँ हाँ चलो। बहू, अगर कोई सामान चुरा के रखी हो ना तो रख देना। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीन रखी है ना, तो तुरंत पकड़ लेगी और कम से कम 5 साल की सजा होगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। नमस्ते फूफी, कहाँ जा रही हो सब अपना चांद सा मुखड़ा लेकर? बेटा बाजार जा रहे थे, अच्छा हुआ आप दोनों भी आ गए। सुना है अगर भतीजे के शादी में बुआ के हाथ से लहंगा लिया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। बेटा सुना है ये लहंगा बहुत महंगा आता है। नहीं मम्मी, फराक जैसा होता है, 400-500 में मिल जाएगा। हाँ और क्या, क्यों नहीं, मैं अपनी भतीजी को जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। चल बेटा। भाभी थोड़ा खिसकिए। क्या कह सकिए, 2 लोग की सीट है, 3 लोग बैठोगे? अरे ऐसे कैसे 2 लोग इस सीट है? बैठो मम्मी। बेटा मेरी भतीजी को ऐसा लहंगा दिखाओ ना, ये पहनने के बाद चांद भी शर्मा जाए। जी माता जी। बुआ जी, ये लहंगा बहुत सुंदर है। अरे तो ले लेना। बेटा ये कितने का है? माता जी ज्यादा नहीं, मात्र 10,000 का। 10,000? अंकल जी शौचालय कहाँ पर है? वहाँ सामने। रुकतारा तू नहीं चलेगी क्या करो चाँद का सामान लेने? नहीं नहीं दी चल रही, आज बहुत काम था ना। अरे रुकतारा काम हम छोड़, अभी करो चाँद का सामान लेते लेते शाम हो जाएगी। हाँ दीदी, अच्छा एक मिनट को मैं रात से पैसे लेके आ रही हूँ। बेटा इसे बैंक में जमा करा देना, और हाँ तेरी फूफी को पता न चलने पाए कि हमने उसके हिस्से की जमीन बेच दी है, नहीं तो जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाएगी। ठीक है मम्मी, मैं जमा करके आ रहा हूँ। राज ने 10,000 रुपए चाहिए, बाजार जारी करो, चाहो सामान ले लो। 10,000? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हर बार 1,000 लगता था, इस बार 10,000 लगेगा? अरे क्यों नहीं लगेगा, इसके बाप ने दिया नहीं दहेज में 5 लाख लगा। ठीक है मत दीजिए, अभी फूफी को फोन करके बता दी तुम दोनों करना। अरे तो तारा तुम तो गुस्सा हो गई। लो 10,000, 1,000 और ले लो, कुछ खा पी लेना। मैं 10,000 नहीं लूंगी, उसमें मुझे आधे बजे चाहिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ?